वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है देवरानी जेठानी वाली, आप लोग देख ही रहे होंगे। काफी सारे एलिगेशंस जेठानी पे लग रहे थे। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाई है। मुझे बहुत ज्यादा घुसने की आदत नहीं है। जब बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही हो तो मैं किसी एक तरफ या किसी एक तरफ बहुत ज्यादा नहीं घुसती, घर तो बिल्कुल नहीं घुसती किसी के। तो लेकिन ये कंट्रोवर्सी में जब चल रही थी तो इधर बीच में कुछ और यूट्यूबर्स बीच में कूद पड़े थे और काफी एलिगेशंस कामिनी जी पे लगाए जा रहे थे। हम काफी दिन से ये सोच रहे थे कि इस पे आके वो जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। काफी दिन से हो रहा था कि ये ऐसा किया वैसा किया, ऐसी थी वैसी थी, मैंने गलत समझा था, पता नहीं क्या क्या ये चीजें इधर से बोली जा रही थी, लेकिन फिर भी कामिनी जी आके जवाब नहीं दे रही थी। फाइनली आज मुझे सुबह नोटिफिकेशन आया और मैंने जाके देखा कि बहुत ही नम्रता के साथ, सभ्यता के साथ आप कह सकते हैं, कामिनी और अजीत ने सारी बातों का जवाब दिया, सारे एलिगेशंस को नकारा और जो सही बातें थी वो सामने रखी। विद प्रूफ तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन हाँ बातें ऐसी बोली गई हैं कि जो खुद ही में एक प्रूफ हो। सबसे पहली बात, अजीत ने नकारा कि ये मरने वाली बात उसने नहीं कही थी। दूसरी बात जो है काफी घर घुस के घर तोड़ने की बात भी की गई है। तीसरी बात है कि लोग एलिगेशन लगाया है जब निक्की के प्रेगनेंसी थी तो ये लोग इवेंट पे चले गए थे, तो साफ साफ इन्होंने कहा कि नहीं बताया गया था इनको प्रेगनेंसी का, और जब निक्की हॉस्पिटल में मतलब एडमिट हुई तब इनको इस बात का पता चला है। और जब पता ही नहीं था, इनको इस बात का इल्म ही नहीं था, यानी कि इनको बताया ही नहीं गया था, तो ये कहीं भी जाए या इवेंट में जाए या किसी के जाए तो इस पे एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भी काफी चीजें इसमें बताती नजर आई किस इंसिडेंट में क्या हुआ। और कामिनी जी ने थंबनेल भी काफी वैसा बनाया था। उन्होंने बताया कि हमारे लिए जाल बिछाया गया था, अब पब्लिक डिसाइड करेगी किसके मुंह पर थूकना है। ये बात भी हुई थी तो ये बात बहुत गलत है, चाहे कहीं से भी हुई। इतने बड़े यूट्यूबर्स से कंट्रोवर्सी कराने की कोशिश की गई। जब सचिन के साथ कुछ लफड़ा हुआ था तो उसमें भी नेहा राणा का नाम घसीटा गया था, जो कि बहुत गलत है। और हमसे इतनी बड़ी गलती क्या हुई ये पूछते नजर आए। अजीत ने एक कमेंट भी पिन किया है कि मैं यह अपने ऑडियंस, अपनी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतना मुश्किल घड़ी में उन्होंने मुझे समझा और मुझे इतना सपोर्ट किया। ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये भरोसा हमेशा कायम रखूं। थैंक यू सो मच डियर वाईटी फैमिली, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। जय माता वैष्णो देवी। अब मैं आपको ये चीज बताऊं, बहुत लोग होते हैं कि जो घर में घुसते हैं, अगर दोनों देवरानी जेठानी की आपस में टेंशन है, आपस में बातचीत बंद है या लड़ाई झगड़ा हुआ है जो कि यूट्यूब पे दे दिया गया है, वैसे तो पब्लिक हो जाती है। अगर आपने यूट्यूब पे कोई चीज दे दी तो आपने बेच दी, वो आपका पर्सनल नहीं रहता, पब्लिक हो जाता है। लेकिन अगर एक आदमी देख रहा है ना कि अगर आपको गिराने के लिए अगला आपके घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास जाके घुल मिल गया है या घर में घुस गया है और इस तरह की चीजें कर रहा है, तो आपको उससे सावधान हो जाना चाहिए था। यही चीजें है, फिर अगले को ये लगने लगा कि अरे मेरे तो गलती थी, मैंने तो गलत समझा था। मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आता कामिनी का ऐसा कौन सा रूप, कैसा कौन सा जो देख लिया जो हमको, आपको और किसी को नहीं दिखा। इन्हीं को दिख गया कि पहले वो सही थी अब गलत है, या पहले वो गलत थी इन्हीं को नहीं समझ में आया था, अब इनको बहुत अच्छी सच्चाई नजर आ गई। ऐसी कौन सी सच्चाई नजर आ गई, ये तो आज तक हमको समझ में नहीं आया। कामिनी अपने वीडियो पे लास्ट में उस बात का भी, प्रेगनेंसी का भी जिक्र करती रही। साफ उन्होंने कहा उनको नहीं मालूम था इसलिए वो इवेंट पे गई थी। उन्होंने एक बात और जिक्र किया जिसका इन्होंने एलिगेशन लगाया था अलका ने, कि देवर देवरानी के लिए कानूनी सलाह की बात थी। तो कामिनी ने पूरा क्लियर किया कि भाई मानवाधिकार वाले, महिला आयोग वाले शायद इनके घर गए थे और कहा था कि ऐसे एक्शन ले सकते हैं, ये लग सकते हैं। तो उन्होंने कहा किसके लिए, अपने मतलब के लिए, अपने परिवार के लिए, सास या देवर या देवरानी के लिए बिल्कुल नहीं करना है, आप लोग जाइए। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ भी हो आपस में, अगर कोई चीज लड़ाई झगड़ा है अभी, तो भी आज कामिनी ने अपना परिवार कहा, ये बहुत जान के खुशी हुई, क्योंकि अपना परिवार है। आज ये लड़ेंगे, आज भिड़ेंगे, कल को एक भी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग इसको बीच में ऑन ऑफ कमरा, हमने पहले भी कहा था कि इस चीज को अगर सल्टा लेते तो आज ये नौबत ना आती, बाहर के लोग घुस के इस तरह की चीजें ना कर पाते। भाई हम तो यही कहेंगे कि किसी को भी इतनी वो अपने स्पेस में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जो इस तरह की लड़ाई लगवाए या कंट्रोवर्सी करे, A to Z चाहे कोई भी हो। चलिए कुछ इसमें इस तरह के कमेंट्स भी आए हैं तो पढ़ लेते हैं। बहुत लोगों ने तो यही लिखा है
कि सपना ने घुसने नहीं दिया अपने घर, कोशिश तो वहां भी की थी। किसी ने लिखा भी है, डियर आपके घर में बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है, यही पता लगता है कि साथ में संयुक्त फैमिली में खुशी गम सब साथ में मनाते हैं, आपके यहाँ इतनी बड़ी बात छुपाई प्रेगनेंसी की, फिर भी आप अस्पताल चली गई, सैल्यूट है भाई। इनको जब पता चला तो ये गई। अब आपके लिए अच्छा यही होगा कि अरे देखिए, बहुत लोग बहुत सी सलाह देते हैं, अलग हो जाइए, ये हो जाइए, तो आपके बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ठीक लगता है। भाई देवर जी के लिए भी लिखा गया है कि वो पढ़ा लिखा है, सोशल इंसान है, फिर भी अपनी वाइफ की गलती उसको नहीं दिखती है, अपनी ही फैमिली का गंदा बिहेवियर अपने ही भाई भाभी के लिए नहीं दिखता। ये सबसे बेकार चीज है। हाँ, और क्या मिल के रहना चाहिए, और किसी को इस तरह के वो करते हैं। देखिए नीचे इनके सपोर्टर्स उनको बोल रहे हैं, उनके सपोर्टर्स इनको बोल रहे हैं, ये चीजें चलती आ रही है। लेकिन आज कामिनी ने बहुत ही सभ्यता से, नम्रता से बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है, हर एक एलिगेशंस का पूरी तरह से जवाब दिया है। अब अगला जो है क्या जवाब देता है, क्या करता है आके, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कामिनी ने सही और सटीक जवाब दिया है। अच्छा, देवरानी का व्लॉग देखा तो उसमें वो जमीन लैंड के पूजा के लिए गई थी, सास भी गई थी, तो काफी लोग उस पर भी कह रहे थे कि बड़ी को नहीं ले गए, शायद उसको ये भी प्लॉट और मतलब रजिस्ट्री की और पूजा की बात ये भी ना बताई गई हो। जबकि निक्की ने जो है अपने उसमें कमेंट भी पिन किया हुआ है कि ये मेरे पूरे घर का सपना है, खाली उसी का माँ बाप का या उसी का सपना नहीं है, पूरे घर का सपना है। बात आप लोग ये भी तो देखिए कि वो लोग गए हैं, उन लोग को ले जाया गया क्योंकि उनके पास समय हुआ है, वो लोग जा सकते थे, चले गए हैं। इनको घर भी देखना है, घर में भी रेनोवेशन का काम, घर का भी घर बन रहा है, उसका भी काम चल रहा है, सावन का जो व्रत पूजा है उसका भी काम चल रहा है। तो भाई एक जन घर पे रह के घर का काम संभाल लिया, देखभाल कर लिया, एक जन जाके वहां पे कर लिया। इस पे बीच में इस तरह की बातें लगाने की कोई जरूरत हमें नहीं लगती कि इन लोग के बीच में थी। बातों का जिक्र करने में कामिनी ने कुछ यूट्यूबर का भी जिक्र किया है, जैसे सपना है, नेहा तिवारी है। तो नेहा का नाम तो मतलब ऐसे ही आया था, जो भी था वो गलत था, लेकिन हाँ सपना का भी जिक्र किया। तो सपना क्या भी इस तरह की चीजें हुई हैं, सपना के साथ भी इस तरह की चीजें की गई हैं, वो भी हाथ जोड़ के बार बार, जैसे कामिनी अभी तक बोल रही थी कि भैया बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। तो कामिनी को हमको पता नहीं क्यों लगता है ये इंसाफ दिलाने के लिए क्यों इतनी परेशान रहती है। आज की वीडियो जब कामिनी की देखी ना और चारों तरफ से अब देख रहे हैं तो हमको क्यों लग रहा है कि भैया ऐसा ना हो कि इन्हीं को इंसाफ की जरूरत पड़ जाए। लेट ये जवाब आया है लेकिन एटलीस्ट आ गया है, यही बहुत बड़ी बात है। कामिनी जी के लिए कुछ वर्ड्स देखे हम लोग ने, कुछ कम्युनिटीज देखी, बहुत सी चीजें देखी, बहुत एलिगेशंस लगाते हुए दिखे, जिसमें किसी ने ये भी कहा था कि कामिनी जी को मतलब 4 लोग नहीं मिलेंगे, कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। ये चीजें बहुत ही बुरी हैं और बहुत ही तीखी हैं, जो दिल तक लगती हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। इस पे भी कामिनी बोलती दिखी। कामिनी और अजीत ने टॉपिक वाइज उठाया है और सबका जवाब दिया है। उन्होंने अपना पर्चा भी लिख के दिया था, ये सब चीजें हुई हैं। और लेट जवाब के कारण थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन फिर भी सारे सवालों के जवाब दिए हैं, सारे एलिगेशंस के जवाब दिए हैं। प्रेगनेंसी का भी दिया है, मरने को नहीं कहा था ये भी दिया है। और वो जो प्लॉट के पूजा है वो जो है वो उनके घर का मसला है। महिला गया था, उनको भी उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं कर सकते। किसके लिए करेंगे, सीधी बात है। सास देवर देवरानी अपने हैं, भले ही 4 मनमुटाव हो, 4 बातें हो इधर की उधर, मतलब लड़ ले भिड़ ले, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं की जाएंगी, ये भी उन्होंने साफ कहा है। तो आज की वीडियो से आपको क्या लगता है, समझ में आता है? आप लोग ने कामिनी की वीडियो देखी कि नहीं देखी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे कि हम आप लोग की भी राय हम जान सके। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।